आप सभी सहायक शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज हम हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय जांजगीर चांपा में और आज सभी सहायक शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने के लिए। मामला यह है कि वेतन विसंगति को लेकर कमेटी बनी हुई थी जो आज ठीक 1 साल हो गया और 1 साल बाद भी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है और मुख्यमंत्री ने जो कहा था अपना वादा उसको भी पूरा नहीं किया है। कुल मिला के देखा जाए तो वेतन विसंगति का मामला है वहीं पर अटका हुआ है, उस पर एक कदम भी सरकार के द्वारा आगे नहीं बढ़ा है और लगातार सहायक शिक्षक वेतन विसंगति के मांग को लेकर आंदोलन भी किए, धरना भी दिए, हर प्रकार से ज्ञापन दिए, मुख्यमंत्री से मिले, फिर भी बात अभी तक नहीं बनी है। और हम आज बात करते हैं जांजगीर ज़िला में रविंद्र राठौर जी से, जिन्होंने आज उनके अगुवाई में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया है, स्मरण दिलाया है, याद दिलाया है कि हमारी वेतन विसंगति मांग को पूरा किया जाए। आइए जानते हैं रविंद्र राठौर जी से कि आज क्या क्या हुआ और सारी बातें जानने का प्रयास करते हैं। रविंद्र राठौर जी। बहुत बहुत धन्यवाद लहरे सर। सबसे पहले तो आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे वीडियो को देखने वाले समस्त साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आप लोगों को विदित है कि सरकार द्वारा पूर्व में हमारे 18 दिनों का आंदोलन भी इनकी हठधर्मिता के कारण हुआ था और लग रहा है कि फिर से हमको आंदोलन का राह पकड़ना पड़ेगा। आज पूरे 1 साल हो गए जो हमारे वेतन विसंगति को दूर करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी का निर्णय अभी तक नहीं आया है और लगातार हम लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है और सरकार हमारे किसी भी मांगों पर संज्ञान नहीं ले रही है। यहाँ प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षक साथी अपने वेतन विसंगति की मार से जूझ रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर हमारी मांगों पर गौर नहीं किया तो हम एक बहुत ही बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश रहेंगे। तो सरकार के पास अभी भी समय है, हम उनको 3 से 4 महीना का अल्टीमेटम देते हैं कि वो हमारी मांगों को मान ले, नहीं तो प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षक अपनी मांग मनवाने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य रहेंगे। धन्यवाद राठौर जी। और इसी कड़ी में हम बात करते हैं पामगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष पूरे टीवी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। सबसे पहले हम लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए उपलब्ध हुए हैं क्योंकि हमारे वेतन विसंगति की मांग बहुत लंबित है, विगत 1 वर्ष से लंबित है। कमेटी बना के हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। 3 महीने की कमेटी बनाई गई थी, आज 1 साल लगभग पूरा हो चुका है और हम विरोध स्वरूप आज ज्ञापन दे रहे हैं और आगे की रणनीति यह है कि हम भविष्य में हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम तन मन धन से फिर एक बार से आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और इसी कड़ी में हम जिला के प्रवक्ता देवेंद्र तिवारी से बात करते हैं कि कितना आक्रोश है, वेतन विसंगति मामला दिन ब दिन टलते जा रहा है और आज की जो भीड़ दिखा रहे हैं सिर्फ ज्ञापन देने के लिए इतनी भीड़ है, यदि आंदोलन होता तो और ज़्यादा भीड़ होता। कितना आक्रोश है ये बताएं। सबसे पहले मैं शिक्षक दिवस की आप सभी शिक्षक साथियों को मैं हार्दिक अभिनंदन और बधाई प्रेषित करता हूं। अभी जैसे पूर्व विदित है कि इससे बहुप्रतीक्षित हम लोग की जो बहुप्रतीक्षित मांग थी वेतन विसंगति, जो हमारी एकमात्र मांग थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ठोस आश्वासन दिया गया। माननीय श्री मनीष मिश्रा जी के द्वारा प्रांत में बहुत बृहद रूप से मैराथन आंदोलन चला। ठोस आश्वासन मिलने पर हम अपने अपने स्कूल को पुनः लौटे और उसको 3 माह में उस रिपोर्ट को पेश करना था जो समिति गठित की गई थी मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के द्वारा, जो आज 1 साल हो गए उसके बारे में कोई चर्चा नहीं और कोई भी प्रकार का हमको आश्वासन और विश्वास नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम लोग पुनः अब इससे पूरे सहायक शिक्षक साथी बहुत ही आक्रोशित हैं। पुनः एक बार बहुत जोरदार आंदोलन की सुगबुगाहट हो रही है क्योंकि ये हमारी बहुत प्रतीक्षित मांग थी और बहुत ही पहले से जो मांग थी और एकमात्र मांग थी वेतन विसंगति दूर करने की। और इसी कड़ी में हम बात करते हैं जिला सचिव दिनेश तिवारी जी से। आखिर ये कमेटी 1 साल हो गया जिसको 3 महीने में रिपोर्ट आना था, अब ये भी बताए हैं प्रवक्ता जी, तो ये 3 महीने 1 साल क्यों हो गया और आपकी जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको क्यों नहीं पेश किया जा रहा है? सरकार की मंशा क्या है और आपकी मंशा क्या है? देखिए लहरे जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो बघेल जी की सरकार है 4 साल लगभग पूरा होने वाला है।
हम सभी जानते हैं 3 साल तक हमने उनका इंतजार किया। उसके बाद हमने पिछले साल बहुत बड़ा आंदोलन किया था 18 दिन का। उसमें हमें माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्वयं बोले थे कि आप बच्चों का ध्यान रखिए, हम आपका ध्यान रखेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने अपना हड़ताल को वहाँ पर स्थगित किया था और आज 1 साल पूरा हो गया। हम उसकी बरसी मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। माननीय बघेल जी बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री है। हम चाहते हैं कि आगामी आंदोलन में उतरने से पहले वो हमारी मांग पूरी कर दे। जो 3 महीने का कमेटी बनाए हुए हैं उसको तत्काल कार्रवाई करने के लिए आगे लाएं और हमारी मांग को पूर्ण करें। यदि ऐसा नहीं होता है तो यदि इस बार हम सड़क पर आ गए तो बघेल जी को भी तकलीफ होगी और हमें भी तकलीफ होगी, क्योंकि हम सहायक शिक्षक आंदोलन करने के लिए संसार में हमको मजबूर किया गया है। हर जगह हम पर विसंगति डाला जाता है। यहाँ पर महंगाई भत्ता का विसंगति, वेतन का विसंगति और इधर अनेक प्रकार के अभी जो पेंशन योजना लागू किया गया है उसमें भी विसंगति देखने को मिल रहा है। बघेल जी आखिर चाहते क्या हैं? कर्मचारियों को लड़वाना चाहते हैं कि फूट डालना चाहते हैं? उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये आंदोलन में उतरने से पहले हमारी मांग को पूरी कर दे, नहीं तो इस बार बहुत भयंकर आर पार की लड़ाई होगी और बघेल जी इसका सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। दिनेश तिवारी, जिला सचिव, सहायक शिक्षक फेडरेशन। एक बार हम और अध्यक्ष महोदय से बात करते हैं। शासन लगातार 1 साल हो गया कमेटी की रिपोर्ट नहीं सौंप रही है और इस साल चुनावी वर्ष है। इस वर्ष आपकी मांग को यदि पूरा नहीं किया जाता या आप लोगों की बात को नहीं सुनी जाती तो किस तरह से आप लोगों का रुख रहेगा और आगे किस तरह से सरकार से आप बीच वार्ता करेंगे या हड़ताल करेंगे? कौन सा रास्ता अपनाएंगे आप? जब भी सरकार शिक्षकों से टकराई है और दोबारा वो सरकार इस सत्ता में नहीं आया है तो सरकार को समझना चाहिए कि बार बार हमारे प्रांताध्यक्ष द्वारा लगभग 12 बार मुलाकात और सचिव स्तर पर लगभग 8 से 10 मुलाकात और मुख्य सचिव से 20 बार मुलाकात हो गया, लेकिन अभी तक इस समस्या का हल क्यों नहीं निकल पाया या शासन स्वयं आत्ममंथन करे और सरकार के द्वारा जो शिक्षकों के आत्मसम्मान से खेलने की कोशिश की जा रही है वो बंद होनी चाहिए और जल्द से जल्द हमारी मांग पूर्ण करनी चाहिए। मेरा एक और प्रश्न है। अभी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है और जिस पे सरकार कुछ सहमति बनी है उनके मांगों पर, और अभी इतना बड़ा आंदोलन हुआ, स्कूल ठप था और यदि सरकार को अब और बोल रहे हैं कि एक बार फिर आंदोलन होगा तो स्कूल में जो पढ़ाई ठप होगी उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? यह पूर्णतः शासन की जिम्मेदारी है। शासन लगातार छल करने का प्रयास कर रही है। हम लोग भी चाहते हैं जाके विद्यालय में पढ़ाएं और किसी भी प्रकार से सड़कों पर नहीं आए, लेकिन सरकार बार बार ज्ञापन देने के बाद भी, ध्यानाकर्षण कराने के बाद भी हम लोगों की मांगों को अनसुना करके हम लोग को आंदोलन के लिए बाध्य करिए, तो यह पूर्णतः शासन की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब एक प्रदेश का शासक ऐसा होना चाहिए कि उसकी प्रजा खुश रहे और उस प्रजा में हम शिक्षक भी आते हैं, और जब प्रजा ही खुश नहीं रहेगी तो वहाँ का शासक चैन की नींद कैसे सो सकता है? तो उसको जगाने के लिए हम सहायक शिक्षक सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। मेरा अंतिम प्रश्न है, जो पालक हैं वो भी यह जानते हैं कि शिक्षकों के साथ समस्या है और बार बार आंदोलन में शिक्षक लोग जाते हैं, इससे पढ़ाई का नुकसान उनको भी इस चीज़ को पता है और सरकार भी इस चीज़ को जान रही है कि हमारे उनकी मांगों को नहीं सुनने के कारण बार बार उनको आंदोलन में आना पड़ता है। जब सबको पता है तो ये जो ठीकरा है पढ़ाई का नुकसान का, इसको सिर्फ शिक्षकों पर फोड़ा जाता है, ऐसा क्यों? हमारी वेतन विसंगतियाँ हैं, ये जो विसंगतियाँ जो है सिविलियन होने के समय हमको बनाया गया। शिक्षक और सहायक शिक्षक में भारी अंतर के कारण ही आज हमको वेतन विसंगति की मार जो झेलनी पड़ रही है। मैं चाहूँगा कि हम सहायक शिक्षक हमारे जो साथीगण हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने एसएमसी के सदस्यों को और एक बैठक प्रस्ताव पारित करें कि भविष्य में हमारी जो विसंगतियाँ हैं, क्यों विसंगतियाँ हैं, क्यों हम विसंगति के लेकर के हम आंदोलन करते हैं और उसको हम बताएं और उस बैठक में रखें ताकि उनको भी पता चले कि यानी आपका कहना है कि इस बार जब भी आंदोलन में जाएंगे तो आप अपनी समस्याओं को उन पालक को पहले बताएंगे और एक प्रस्ताव पारित करवाएंगे, पालकों को बताएंगे, उस समिति में जो हैं उनको बताएंगे कि हम आंदोलन में क्यों जा रहे हैं। इस चीज़ को आप बता के जाना चाहते हैं? जी सर, हम लोग बता के जाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि बार बार समस्या ये हो रही है कि शिक्षक बार बार आंदोलन में जाते हैं, तो आंदोलन में जाने का कारण क्या है उनको भी पता चलना चाहिए। कुछ समिति में हैं उनको पता नहीं होता है कि शिक्षक बार बार आंदोलन में जाते हैं, उसका कारण क्या है, तो हम उसको अवगत कराना चाहेंगे और बताएंगे सरकार हम पर कैसे किस प्रकार से अनुचित हमारे पास व्यवहार किया गया है। सहायक शिक्षक और शिक्षक के दरमियान जो वेतन है वो अनुपातिक बहुत ही अंतर है, इस कारण से हम आंदोलन में जाते हैं, उसको बताएंगे हम और इस प्रकार प्रस्ताव पास करेंगे सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
और हम सभी सहायक शिक्षकों को अपील करना चाहते हैं जो भी अपने स्कूल में हैं, वो यदि आंदोलन से पहले वहाँ के पालक हैं, जन समुदाय हैं, उनको विश्वास में लें, उनको बताएं कि उनकी मांग क्या है और उनको अपने आंदोलन के साथ जोड़ें। पालकों से भी, बच्चों से भी समर्थन पत्र लें और आंदोलन के लिए जाएं ताकि आपके ऊपर उंगली न उठे। और आप सभी को मैं एक बार पुनः नमस्कार करते हुए अपील करता हूं कि LTV जो सहायक शिक्षकों की आवाज़ हर बार उठाती है और हम आपसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी हमारे सहायक शिक्षक हैं वो सभी के सभी हमारे इस चैनल से जुड़ें ताकि हम आपकी आवाज़ को आप तक पहुंचा सकें। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।